हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं तथा महत्व का उल्लेख कीजिए। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अधिगम तथा शिक्षण, इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना, सिखाना। ठीक है, वास्तव में शिक्षण में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। ये एक व्यवस्थित होती है, इसके प्रोसेस होते हैं कि कैसे सिखाना चाहिए, कैसे नहीं सिखाना चाहिए। ठीक है, विचारवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को आत्मभूति को बढ़ाने में सहायता मिलती है। शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच होने वाली एक अंत्य क्रिया होती है, जो जिसके परिणाम स्वरूप जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है। शिक्षण के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ शिक्षा शास्त्री थे, उनका नाम दिया हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षण की क्या परिभाषा दी है। थॉमस एफ ग्रीफ, शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, सेकंड है के.पी. पांडे, शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है जिसमें अंत्य क्रियाओं द्वारा एक शिक्षक सुप्राय एवं योजनाबद्ध तरीके से पूरे नियमित अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है। कि जो भी शिक्षण है, शिक्षक कोई भी कार्य कराता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है, जिसका प्रोसेस होती है पहले क्या करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है। थर्ड है B.O. स्मिथ के अनुसार क्या है कि जो शिक्षण क्रिया है उसकी व्यवस्था है जो सीखने के लिए उत्सुकता जागृत करती है। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। रॉयबर्न, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थियों को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। देखो, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, समय अनुसार समाज में परिवर्तन होता है, इसीलिए जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता है और वो प्रभावित होती है। इसके साथ साथ शिक्षण की परिभाषाओं में अंतर होता रहता है, इसीलिए जो शिक्षण है उसकी कोई उपयुक्त परिभाषा नहीं देना मतलब अति कठिन होता है। उसकी उपयुक्त परिभाषा सामाजिक घटक तथा सामाजिक मूल्यों, दर्शन एवं शासन इत्यादि शिक्षण को प्रभावित करते हैं। यदि देश में एक तंत्र शासन होगा तो शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक भी एक शासक के समान समझता है और वह बच्चों को उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि, रुझान पर कोई ध्यान नहीं देता, वो अपने ढंग से ही पढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, H.C. मोरेंस, गेज, क्लार्क, B.O. स्मिथ, इन्होंने सबने अपने हिसाब से शिक्षण की परिभाषा दी है। कि जो लास्ट में उन्होंने क्या बताया है, शिक्षण का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू ज्ञान प्रदान करता है, कुछ सीखता है, उसके थ्रू बताया गया है। जो शिक्षण होता है औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। इसकी विशेषताएं और इसकी प्रकृति क्या क्या है? 22 विशेषताएं हैं इसकी। शिक्षण एक अंत्य क्रियात्मक प्रक्रिया है। देख, शिक्षण में शिक्षक और छात्रों के विषय वस्तु के माध्यम से मानसिक स्तर पर आदान प्रदान होता है। शिक्षण अपने ज्ञान को बच्चों में अपने विचारों को बच्चों को देता है और फिर उससे क्या होता है कि बच्चे भी उसका रिफ्लेक्शन देते हैं। जैसे कि वो कुछ सिखा रहे हैं तो हमें कुछ पता चल गया तो हमें मतलब इजीली हमारा जो हाव भाव है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है।
जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो शिक्षक और छात्र के आमने सामने की प्रक्रिया होती है। दोनों आमने सामने बैठकर ही ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। शिक्षण प्रक्रिया बहुत सी क्रियाओं के मेल से होता है। इन क्रियाओं में योजनाबद्ध व क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था की जाती है। जैसे प्रस्तुतिकरण, पहले हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं कि भाई वो ये चीज़ है, फिर जैसे चैप्टर का पढ़ाना हो गया, वो प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके बारे में प्रश्न पूछना, निर्देश देना, प्रोत्साहन देना, शामपट पर कार्य करवाना, मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस चैप्टर के बारे में कुछ भी लिखना, बताना, ये सब हो गया, उस पर कार्य करना। पुनरावृत्ति मतलब उसके बारे में याद करवाना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्रों का होना अति आवश्यक होता है। इसके लिए शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। देखो, जब अगर शिक्षण किसी को ज्ञान दे रहा है तो छात्र ही नहीं होंगे तो वो एक सामाजिक प्रोसेस कैसे हो गई, सोशल एक्टिविटी नहीं कह सकते हमें। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों का होना बहुत अनिवार्य होता है। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया होती है। सभी को पता है कि जो शिक्षण होता है उद्देश्यात्मक होता है। गोल अचीव करने के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। 10th तक हमारी जो एजुकेशन है सेम रहती है, बट हमें 10th के बाद किसी भी लाइन में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है तो उसी के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि हमें डॉक्टर में जाना है तो मेडिकल लाइन, और इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल लाइन, और सोशल में जाना है तो आर्ट हो गई, अकाउंट में जाना है तो कॉमर्स वगैरह हो गई। ठीक है। शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है। देखो, शिक्षण एक वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। वांछित का मतलब जो अच्छे व्यवहार होता है, अच्छी बातें सिखाई जाती है, उसके बाद शिक्षण के थ्रू विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किए जा सकते हैं। 7th पॉइंट है, शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है। देखो, शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संपन्न होती है। अध्यापक और विद्यार्थी में भाषा के माध्यम से संबंध स्थापित होता है। हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर विद्यार्थी को समझ में नहीं आई तो उनके बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो नहीं होता है। इसीलिए विद्यार्थी और शिक्षण की लैंग्वेज समझ में आने के लिए एक लैंग्वेज होनी जरूरी है। इस प्रकार शिक्षण के द्वारा दोनों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया जिसके द्वारा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की प्रगति और विकास होने में सहायता मिलती है। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। देखो, शिक्षण होता है के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है। इन सभी क्रियाओं में इस प्रकार से आयोजन किया जाता है जिसके उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री। जैसे पाठ्यक्रम सामग्री का मतलब, जैसे हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बुक चाहिए। उसके बाद हमें विद्यार्थी और शिक्षण के साधनों का यूज करना चाहिए। जैसे उसको सब जानने के लिए हमें पेंसिल, पेन का उपयोग करते हैं। अगर हमें बोर्ड पर पढ़ाना होता है तो हम चौक का या फिर पॉइंटर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बताया कि विद्यार्थी में इससे क्या होता है, वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। एक मतलब वेल लेवल एजुकेशन देने के लिए हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक 10th है, शिक्षण विभिन्न शिक्षक कौशलों से युक्त एक विशिष्ट क्रिया है। देखो, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षक कौशल का विकास होता है। शिक्षण एक विशिष्ट कार्य होता है जिसके विभिन्न प्रकार से ऐसे शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। देखो, जंगीरा और अजीत सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है वो यही दी है कि शिक्षण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है, उनके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 11 है, शिक्षण में एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। देखो, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यालय में एक निश्चित कार्यक्रम किया जाता है। जैसे हमारा 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल लगता है, तो उसमें क्या होता है, मैथ के टीचर्स अलग होते हैं, इंग्लिश के टीचर अलग होते हैं, वो एक कार्यक्रम के अनुसार चलता रहता है। ये क्या हो गई, औपचारिक।
औपचारिक प्रोसेस हो गई, औपचारिक ज्ञान प्राप्त करना हो गया इस प्रोसेस में। लेकिन जब कुछ चीजें स्कूल में समझ में नहीं आती हैं तो हम बाहर जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं एज ए ट्यूशन, तो उसे क्या बोलते हैं कि अनौपचारिक प्रोसेस होती है। वो विद्यालय से बाहर संपादित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया अनौपचारिक कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। शिक्षण अनुकूलन से अनुदेशन तक एक क्रमागत चढ़ाव प्रक्रिया है। शिक्षण में अनुकूल से लेकर अनुदेशन तक क्रमागत चढ़ाव के रूप में क्रिया का आयोजन होता है। देखो, कोई भी प्रोसेस है, हम बच्चे को सिखाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाते हैं उसको पेंसिल पकड़ना, उसे बुक पढ़ाना, उसके बारे में कोई भी जो नॉलेज है जैसे ABCD पढ़ाना, गिनती वगैरह ऐसे हम पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अनुकूल से अनुदेशन तक जैसा हम करेंगे उसी के अनुसार बच्चा वैसा ही सीखता है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। देखो, भाषा के बिना किसी भी विषय में शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। हर शिक्षण में किसी भाषा का प्रयोग किया अनिवार्य होता है, इसीलिए शिक्षण को भाषाई प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब लैंग्वेज प्रोसेस क्यों कहा गया है कि जो शिक्षण है वो एक लैंग्वेज यूज करता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। अगर वो लैंग्वेज बच्चे को समझ में नहीं आती है तो दे आर नॉट कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा। जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में नहीं आएगा बच्चे को। ठीक है, क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज अलग है, तो दोनों की लैंग्वेज सेम होने के लिए भाषा बहुत जरूरी होती है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। देखो, शिक्षण में शिक्षक बच्चों की कमजोरियों का निदान करता है, उनका उपचार करता है, परिणाम स्वरूप बच्चों के व्यवहार में सुधार होता है और उनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि इसमें क्या बताया है कि उपचारात्मक प्रक्रिया कैसे है। बच्चे की राइटिंग सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, लेसन लिखवाते हैं, सुलेख लिखवाते हैं, उनकी कमियों को हम देखते हैं पहले और उनको ठीक करने के लिए हम उन्हें और ज्यादा वर्क देते हैं, उनको सुधारने के लिए वर्क देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशक प्रक्रिया है। जो शिक्षण होती है, शिक्षण प्रक्रिया होती है, शिक्षण में भाषणों के माध्यम से अपने विचारों को छात्रों को प्रभावित करता है। शिक्षण के प्रभाव से छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन होता है और शिक्षण में यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षक के व्यवहार से छात्र ही प्रभावित हो, परंतु छात्रों के व्यवहार से शिक्षक भी प्रभावित होते हैं। देखो, जब मान लो हम क्लास उसमें ग्रुप में बैठे हैं और जो टीचर है वो अनाउंसमेंट करता है, कुछ भाषण देता है, तो उसके बारे में हम उनसे कुछ पूछते हैं, उनके बारे में वो बताते हैं। उससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि टीचर ही हमें सब कुछ बताते हैं, विद्यार्थी भी हमें बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। शिक्षण एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। समय और परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षक एक तर्क सम्मत प्रक्रिया है। देखो, तर्क सम्मत किस लिए कहा गया है कि शिक्षण में तार्किक प्रक्रिया का बहुत महत्व होता है। विश्लेषण करना, परिभाषीकरण करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण तथा संश्लेषण इत्यादि। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले टीचर पढ़ाएगा, उसके बारे में बताएगा, फिर वो क्वेश्चन से बच्चों से पूछेगा उस क्वेश्चन का आंसर। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसको परिभाषित करने के लिए दोबारा बोलेगा, या फिर बच्चा जो टीचर है उसके पूछे गए अनुसार उसको परिभाषित करेगा, उसको वर्गीकरण करेगा, एटसेट्रा। नंबर 18 है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। देखो, शिक्षण के द्वारा छात्रों में व्यवहार में निरंतर विकास होता रहता है तथा उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है, इसीलिए शिक्षण को विकासात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। देखो, जैसे हम बच्चे को सिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता जाएगा। अगर आज हमने कुछ सिखाया तो कल बच्चा कुछ और सीखने की कोशिश करेगा। मतलब जो स्टार्टिंग के डे होते हैं बच्चे के एट 12 ईयर तक बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है सीखने की। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। B.S. ब्लूम ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना, जिसमें शिक्षण उद्देश्य होते हैं, अधिगम का अनुभव होता है तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखो, उद्देश्य हमारा
किसी भी उद्देश्य के बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अधिगम का अनुभव होना, यानी कि जो भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उसका हमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो भी हमने सिखाया उससे जो स्टूडेंट है उनके बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं। नंबर 20 है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया होती है। निर्देशन की प्रक्रिया में विद्यार्थी को समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाया जाता है। यही उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया का भी है। इस प्रकार शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। देखो, इसमें मैं एक उदाहरण से देती हूँ कि जैसे हम साइंस में लैब करते हैं, तो हमें जो टीचर होते हैं वो सिर्फ क्या देते हैं, निर्देश देते हैं कि अब ये करो, अब इसमें ये मिलाओ, अब उसमें ये मिलाओ। तो उसमें ऐसे ही होता है, जैसे HCl में वाटर मिलाना है, कितने ml वाटर मिलाना है, वो सिर्फ एक निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हमें करना खुद पड़ता है। ठीक है। 21, शिक्षण में व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखो, कोई भी जो भी इंसान है, एक अनपढ़ आदमी को देखना और एक पढ़े लिखे को देखना, तो उससे क्या होता है कि जो अनपढ़ आदमी की है उसकी लैंग्वेज भी अलग होती है, उसके बोलने का तरीका अलग होता है, उसका समझने की तरीका अलग होता है। लेकिन एक पढ़े लिखे के बीच में हम पर देखते हैं तो क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से बातें करता है, अच्छे तरीके से बोलता है। उसकी नॉलेज चेक करने के लिए हम मतलब शिक्षण बहुत जरूरी होता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है, जिससे कि उसमें क्या होता है कि बिना परिवर्तन के व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार नहीं हो पाता है। ठीक है। कोई भी परिस्थिति है, उसी के अनुसार जो शिक्षक व्यक्ति होता है वो अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है। 22वां है, शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी है। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षण एक कला है, और कुछ लोगों का मानना है शिक्षण एक विज्ञान है, और कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षण दोनों है। ठीक है। परंतु शिक्षण की को विज्ञान की, देखो, कुछ लोग शिक्षण को कला की इसलिए मानते हैं कि जो अध्यापक बना है वो ईश्वर की देन है। ठीक है। अदरवाइज अध्यापक बनना बहुत कठिन होता है। ठीक है। और विज्ञान की इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान के थ्रू हम जैसे इंटेलिजेंट पर्सन को हम अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, और उसके थ्रू हम उसको शिक्षक बना सकते हैं। और कुछ लोगों के अनुसार शिक्षण के दोनों पक्ष होते हैं, नियोजन पक्ष तथा प्रक्रिया पक्ष। ये दोनों पक्ष शिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। नियोजन पक्ष की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमारी मेंटल स्टेट में होती है, हमारे DNA में होती है। कोई बच्चा, किसी के माँ बाप ज्यादा शातिर हैं तो बच्चा भी शातिर होगा, और किसी के माँ बाप डल हैं तो उनके बच्चे भी थोड़े, उनके मतलब चेंज आता है ना DNA के थ्रू। तो उससे क्या हो गई, ये तो हो गई वैज्ञानिक प्रोसेस। और प्रक्रियात्मक प्रोसेस में क्या होता है कि कलात्मक प्रोसेस होती है ये। इससे क्या होता है कि हम कुछ सीखते हैं। ये हमारे अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है कि हमने कितना सीखा, कितना क्या किया। ठीक है। इसीलिए इन्होंने शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का जरूर आ सकता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।